दोस्तों, आज के वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं एमएसएमई के ऊपर। एमएसएमई से मीनिंग है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम टाइप एंटरप्राइजेस। मींस बहुत ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम टाइप के जो उद्योग हैं, उनके लिए जो सेक्टर बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, उसका बेसिक फंक्शन क्या है, उसके मेनली वर्क क्या है, किस प्रकार से नए एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है, किस प्रकार से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अप करने में मदद करता है, इकोनॉमिक सिनारियो जो है उसको चेंज करने में, रूरल एरियाज और बैकवर्ड एरियाज में उस इकोनॉमिक सिनारियो को बदलने में हेल्प करता है। साथ ही पीपल्स की लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी को किस प्रकार से वो क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट को किस प्रकार क्रिएट करता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसके लिए एनकरेजमेंट के क्या प्रोग्राम्स रखता है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एमएसएमई है, ये एक प्रकार का सेक्टर है, जो स्कीम है वो चलाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसका मेनली जो फोकस है वो इन सभी चीजों पे है। इसीलिए मैंने अलग से इसको हाईलाइट किया है ताकि आप लोग इसको समझ सकें, क्योंकि ये जो मेनली फोकस करता है, ये फोकस करता है हमारे जो ड्रीम्स हैं स्मॉल लेवल पे, रूरल एरियाज पे, बैकवर्ड एरियाज के अंदर हम अगर सोचते हैं और कोई हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको हम आसानी से कवर कर सकते हैं एमएसएमई की सहायता से। क्योंकि ये मेनली फोकस किस पे करता है, क्रेडिट फ्लो पे, कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करने में, मैन्युफैक्चरिंग का जो बेस है जो बड़े बड़े सेक्टर्स में होता है, बड़ी बड़ी सिटीज में होता है, उन सभी को इंप्रूव करने में, मार्केटिंग स्पोर्ट में, क्योंकि गांव में सबसे बड़ी लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम। कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया, कोई प्रोडक्ट बनाया, तैयार किया, लेकिन उसकी मार्केटिंग किस प्रकार की जाए, नए माइक्रो एंटरप्राइजेस किस प्रकार क्रिएट किए जाएं, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग के ग्रोथ, खादी विलेज इंडस्ट्री केवीआई सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रकार से ये जो हमारा नेशन है इसका ये फादर बोल सकते हैं हम लोग, इसके मदर बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा जो देश है बहुत ओल्ड टाइम की बात करें तो खादी के ऊपर ही डिपेंड होता था। उसके बाद जब जैसे ड्यूरिंग इन इंडिया जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उस खादी को कम किया और बाहर के जो कपड़े थे उनको ज्यादा इंट्रोड्यूस किया। अदरवाइज खादी हर गांव से हम लोग कलेक्शन कर सकते थे, क्योंकि विलेज की जो इंडस्ट्रीज थी, जो विलेज के पीपल्स जो हैं, उनको बहुत ज्यादा टेक्निक्स होती हैं, बहुत ज्यादा उनके पास तकनीक्स होती हैं, और उन तकनीकी की सहायता से आसानी से हम लोग नई नई डेवलपमेंट्स कर सकते थे। लेकिन क्योंकि कुछ कानून ऐसे रहे, उसके बाद जो अंग्रेज आए तो उन्होंने उस सेक्टर्स को एक प्रकार से खत्म ही कर दिया, विलेज की जो इंडस्ट्री थी उनको खत्म ही कर दिया, खादी की इंडस्ट्री खत्म ही हो गई। लेकिन दोबारा से गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया एमएसएमई का और उसको नोटिफाई किया 2006 में, जिसका मेनली फंक्शन क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत ही कम लागत के ऊपर उनको ज्यादा से ज्यादा क्रिएट किया जाए। दूसरा, जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज हैं उनका ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री के सेक्टर्स होते हैं उस प्रकार से गांव में भी एक प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन किए जाए। जो मेनली रेस्पॉन्सिबिलिटी है एमएसएमई सेक्टर की, वो स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसकी जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है एमएसएमई की, और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा वो प्रमोशन करना और डेवलपमेंट करना इन सभी सेक्टर्स की, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है और जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टेट के जो गवर्नमेंट्स है उनको काफी एफर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पज से, एंटरप्रेन्योरशिप की एनकरेज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए, और लोगों की जो रोजी रोटी है, लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, उसको क्रिएट करने के लिए। और साथ ही एमएसएमई सेक्टर में एक प्रतिस्पर्धा लाने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए, ताकि लोगों का इकोनॉमिक सिनारियो चेंज हो जाए, ये सब फोकस करती है एमएसएमई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये कहता है एमएसएमई जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बेसिक क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। ये प्रोवाइड करती है एक प्रकार का क्रेडिट फ्लो। क्रेडिट फ्लो यहाँ पे क्या है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, तो इस प्रकार से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनसे जो भी एंटरप्रेन्योर नए हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। साथ ही जो टेक्नोलॉजी न्यू है,
जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ अपग्रेड करके और पीपल्स को बेनिफिट देने के लिए उस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। मॉडर्नाइजेशन पे वर्क करती है, न्यू जो मॉडर्नाइजेशन है उस पे ज्यादा फोकस करने में हेल्प करती है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज पे जो है ये हेल्प करती है। मॉडर्न टेस्टिंग की फैसिलिटीज पे हेल्प करती है, ताकि मॉडर्न की टेस्टिंग लैब बनाए जाएं, उन लैब्स की सहायता से जो न्यू टेस्ट के इक्विपमेंट्स है उनको यूज किया जाए ताकि क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। वेरियस क्वालिटी के सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। मॉडर्न मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिस है उसमें हेल्प करती है, ताकि प्रैक्टिसाइज किया जा सके सभी इन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को, और उन एंटरप्राइजेज में इंप्रूवमेंट हो सके मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और स्किल का जो अपग्रेडेशन है वो वेरियस ट्रेनिंग फैसिलिटीज के द्वारा प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में सपोर्ट करना, डिजाइन इंटरवेंशन में, पैकेजिंग में, इन सभी चीजों में हेल्प करना। वेलफेयर प्रोग्राम्स, वर्कर्स, बेटर एक्सेस फॉर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट। मार्केट में जो है हम लोग मार्केटिंग प्रॉपरली, जो गांव के लोग हैं वो मार्केटिंग ऑल टाइम के हिसाब से जो करते आ रहे हैं लगातार, तो उसमें कुछ न्यू जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करने में कोशिश करना, ये सब एमएसएमई का वर्क है। तो एमएसएमई कैसे, एमएसएमई जो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है, साथ ही जो पूरा कंप्लीट उसका ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। नेक्स्ट है जो ऑफिस है डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई की, तो वो बेसिक क्या क्या किस किस चीज पे फंक्शन करती है, वो फॉर्मुलेट करती है, एक दूसरे के साथ में जो कोऑर्डिनेशन है उस कोऑर्डिनेट करती है, इंप्लीमेंटिंग जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है, जो भी न्यू प्लान्स है उनको इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है, और मॉनिटरिंग जरूरी है, उसकी चेकिंग जरूरी है, तो मॉनिटरिंग करने में हेल्प करती है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज जो है, जो डेवलपमेंट कमिश्नर जो ऑफिस है एमएसएमई की, वो इन सभी चीजों पे फोकस करती है, ताकि जो वेरियस प्रोग्राम्स है प्रमोशन के और डेवलपमेंट के, एमएसएमई जो पूरी कंट्री में एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उसमें उनके प्रमोशन और डेवलपमेंट के लिए वेरियस प्रोग्राम्स पे, वेरियस पॉलिसीज पे फोकस करने पे हेल्प करती है। जैसे बात करें तो खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाया गया। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट जो था वो 1956 में किस पर्पज से, ताकि जो खादी है उसकी प्रमोटिंग की जा सके, उसकी डेवलपमेंट की जा सके, उनको डेवलप किया जा सके, ताकि विलेज की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एरियाज में प्रोवाइड कर पाएंगी। इससे क्या होगा, जो देश की इकोनॉमी है वो तो इंप्रूव होती है, साथ ही में रूरल एरियाज की जो इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत होती है, क्योंकि खादी जो है वो एक प्रकार से हमारे देश की जान है। गांव गांव से हम लोग खादी के कपड़े बना सकते हैं, क्योंकि उसका जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से हमें मिल जाता है। तो यदि उसको प्रमोट करेंगे हम, तो देश की जो इकोनॉमी है और उस कंप्लीट एरिया की जो इकोनॉमी है वो हमेशा इंप्रूव होती है। तो ये एमएसएमई जो सेक्टर है, एमएसएमई जो एंटरप्राइजेज हैं, ये हेल्प करते हैं देश की इकोनॉमी को इंप्रूव करने में, रूरल एरियाज की इकोनॉमी को इंप्रूव करने में। इसी प्रकार कुछ एनएसआईसी पे भी जो है वो भी एक प्रकार का कॉरपोरेशन है, जिसका बेसिक फंक्शन क्या है, प्रमोट करना, ऐड करना, फोस्टर द जो ग्रोथ है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज की कंट्री में, उन सभी पे हेल्प करना। तो मेनली जो यहाँ पे कमीशन बना था वो खादी विलेज इंडस्ट्री के लिए बना। साथ ही नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस लिए बनाया गया, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन इसलिए बनाया गया ताकि जो नीचे की जो इंडस्ट्रीज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको प्रमोट करने में हेल्प की जा सके। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, इसको किस प्रकार से वर्गों में किया गया है एमएसएमई सेक्टर को। इट मींस जो प्लांट और मशीनरी पे जो इन्वेस्टमेंट है, वेरियस इक्विपमेंट्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, एनुअल टर्नओवर कितना है, तो उनको अलग अलग प्रकार से यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है। जैसे माइक्रो जो इंडस्ट्री है, सूक्ष्म जो इंडस्ट्री है, उसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट पे ज्यादा 1 करोड़ से नहीं हो सकता है, और जो एनुअल टर्नओवर हो उसका वो 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, वो सब आएंगी माइक्रो टाइप इंडस्ट्री, तो वो माइक्रो में इंक्लूड रहेंगी। दूसरी है स्मॉल टाइप इंडस्ट्री। स्मॉल टाइप जो इंडस्ट्री है उसमें जो इन्वेस्टमेंट मिनिमम जो उसका क्राइटेरिया है प्लांट और मशीनरी इक्विपमेंट्स पे, वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं। वहां से एनुअल जो टर्नओवर हो वो
50 करोड़ से नीचे, यानी 50 से ज्यादा नहीं। इसी प्रकार जो मीडियम इंडस्ट्री है उसमें जो इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी और इक्विपमेंट्स पे वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा नहीं। इस प्रकार से इनको क्लासिफाई किया गया है, वर्गों में अलग अलग बांटा हुआ है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। थैंक यू दोस्तों।